हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपके लिए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, चुन चुन के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास है वो बड़ी ही मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो सारी क्लासें हैं, वीडियो, सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इन्फॉर्मेशन और सभी सब्जेक्ट की क्लास है, चाहे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सभी के आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, जी हाँ, कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बड़ा ही सरल क्वेश्चन जितना दिख रहा है उतना ही ये क्वेश्चन हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, और यहाँ पे आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप क्या करोगे? एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन यही रहेंगे। तो आप लिखेंगे कि जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका राइट आंसर है जैसलमेर लिखेंगे। अगर आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर। दोस्तों बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका गलत भी करवा सकता है बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से लिख देगा और आप यहाँ देखोगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप जैसलमेर करके आओगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ी ही मज़ेदार क्लास होने वाली है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? राजस्थान का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता? महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, रणजीत सिंह, महाराजा मानसिंह। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। राजस्थान का नेपोलियन महाराजा सूरजमल, बी ऑप्शन आपका सही है। और ये कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत महाराजा सूरजमल। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो इसका ऑप्शन क्या है सही? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए सही, बिल्कुल महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। जयपुर नगर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। राजस्थान में थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेतीला प्रदेश, सूखा क्षेत्र, बालू भूमि। राजस्थान में थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका सही। प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो अजमेर में आयोजित होता है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? अरावली, सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर। पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? आप अरावली भी पर्वतीय है। राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्र है, क्षेत्रफल है अरावली का है, परंतु अरावली एक पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र पूछा है तो पर्वतीय क्षेत्र है माउंट आबू, जहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती है। हालांकि अरावली की आसपास है वो जनसंख्या निवास करती है, परंतु पर्वतीय क्षेत्र पूछा है, यहाँ पे माउंट आबू इसका ऑप्शन है सही। किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से वीरता से युद्ध किया था? किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से वीरता से युद्ध किया था? हल्दी घाटी, खानवा, पानीपत का युद्ध, थानेसर का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था, और अकबर की
सेना का सेनापति था वो था मानसिंह। जयपुर का शासक था ये मानसिंह आमेर का शासक था। और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बड़ी ही मज़ेदार क्लास रहने वाली है। एक पर्सन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, लाइक शेयर करना मत भूलिए। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है? वैसे तो राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर है। घूमर राज्य नृत्य है, परंतु ये क्षेत्रीय विशेष की बात करें तो किस क्षेत्र का नृत्य है, किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। दोस्तों मारवाड़ का है डांडिया नृत्य है मारवाड़ का। तो ये हो गया, जयपुर का नहीं है, बीकानेर का नहीं है, मेवाड़ का घूमर है, वो मेवाड़ का क्षेत्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही है। राज्य में कालीबंगा के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप, सिंधु घाटी सभ्यता, मराठा युद्ध, चालुक्य कालीन मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, प्राचीन स्थल है, इस कारण पढ़ते हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? दोस्तों अभी क्लास शुरू हुई थी तब आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। राजस्थान में प्रसिद्ध तीज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद, श्रावण, चैत्र, कार्तिक। बताइए दोस्तों, तीज पर्व, आप राजस्थान से हैं और राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थानी होने के कारण आप हमें बताइए, क्योंकि ये त्यौहार है, तीज का त्यौहार है, वो किस महीने में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है वो श्रावण। परंतु यहाँ पे लिखा आ जाए कि कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आपको करना है भाद्रपद। ऑप्शन ए सही होगा, कजली तीज भाद्रपद भादवे के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा, रतन सिंह। तो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? कथक ये राजस्थान का है ही नहीं, भारतनाट्यम ये भी राजस्थान का है ही नहीं, घूमर, जी हाँ दोस्तों घूमर है, विश्व प्रसिद्ध है राजस्थान का। मोहिनीअट्टम ये भी राजस्थान का नहीं है। राजस्थान में किस स्थान पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है? अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, कोटा। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, पुष्कर दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर पुष्कर होगा। अगर पुष्कर नहीं दिया होता, अजमेर दिया होता, तो इसका राइट आंसर अजमेर होता। किस मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान को इंडिया का अफ्रीका कहा जाता है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट नेशनल पार्क। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान को इंडिया का अफ्रीका कहा जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर, जैसलमेर में है ये। जल महल किस शहर में स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। बताइए दोस्तों, जल महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? जल महल है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में किस नदी को गंगा कहा जाता है? राजस्थान की गंगा, चंबल, बनास, लूणी, माही। तो राजस्थान की गंगा कहा जाता है लूणी नदी को। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, वर्षा ऋतु में ये बहती है और ये बाड़मेर के बालोतरा से होते हुए आगे पाकिस्तान तक भी चली जाती है। और कहते हैं कि बालोतरा तक इसका पानी है वो मीठा है और उसके बाद है वो इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ के कच्छ के रण के बाद
मिट्टी में नमक की मात्रा होने के कारण इसका पानी है वो खारा हो जाता है। तो बालोतरा तक इसका पानी है वो मीठा है। सांभर झील किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पक्षीवार, खनिज, नमक उत्पादन, पर्यटन। सांभर झील है वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी जनजाति भील के नाम से जानी जाती है? भील के नाम से ओबियसली भील ही जानी जाती है। मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील, इनमें से डी ऑप्शन सही है, भील। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1576, 1610, 1680। आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, बता के आया हूँ आपको। बताइए, कमेंट करिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। बी ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल सही। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। बिल्कुल जोधपुर नहीं, बीकानेर भी नहीं, उदयपुर सही है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राजकीय पक्षी, ऑप्शन ओ ए पे मोर दिखा और आपने ओ मार में किया ऐसे, तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। सारस भी नहीं है, तीतर भी नहीं है। राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावण, ऑप्शन सी सही है। राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण। राजस्थान में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? अजमेर, जयपुर, जयपुर आगरा, बीकानेर दौसा और फुलेरा जयपुर। तो राजस्थान में पहली रेलवे लाइन है वो अजमेर और जयपुर के मध्य बिछाई गई थी। भाटी राजपूत किस क्षेत्र के शासक थे? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। भाटी राजपूत है वो जैसलमेर के शासक थे। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। तो इसका आंसर है वो बी है राजस्थान का। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, आपका गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा जिला है जो जनसंख्या जिसमें सबसे अधिक है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। जयपुर। बेणेश्वर धाम, बानेश्वर लिखा है यहाँ पे, ये बेणेश्वर, ये कौन सा है? बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम मेला किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? मीणा, ग्रासिया, सहरिया, भील। तो ये भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में खनिज तेल उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। तो खनिज तेल का उत्पादन है वो बाड़मेर में होता है, जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई गई है। पेट्रोलियम रिफाइनरी किस जिले में लगाई गई है? बाड़मेर में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही, लूणी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है बनास। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सरस्वती, लूणी, घग्गर, चंबल। किस नदी के किनारे बसी थी कालीबंगा सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे बसी थी। और वर्तमान में इस नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्षाकालीन नदी है और इसका पानी राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करता है और वर्षा ऋतु में इसका पानी है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है, पाकिस्तान भी चला जाता है। तो इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। राजस्थान के किस जिले में हिल स्टेशन है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो हिल स्टेशन है वो सिरोही में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है? गुजराती, मारवाड़ी, भोजपुरी, अवधी। गुजराती भी नहीं है, भोजपुरी, अवधी भी नहीं है, तो मारवाड़ी है। राजस्थान में कितने संभाग डिवीजन हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान में कितने संभाग डिवीजन है? पहले 7 थे और वर्तमान में 9 संभाग डिवीजन है। राजस्थान में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को क्या कहा जाता है? शेखावाटी, गद्दी, दरगाह शरीफ, पीर की चौकी।
तो दरगाह शरीफ कहा जाता है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947 को। तो कुछ स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देखा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और तभी राजस्थान की स्थापना हो गई। ऐसा नहीं, गलत है। 30 मार्च 1949 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। और राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी कारण है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। सूर्य नगरी। राजस्थान में जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बताइए कि हमारे क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। कौन सा जिला वन क्षेत्र में सबसे आगे है? अलवर, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर। तो कौन सा जिला है वन क्षेत्र में आगे है? उदयपुर। जयपुर की स्थापना किसने की थी? अभी बताइए, आप कमेंट करिए। जयपुर की स्थापना किसने की थी? स्वाई माधो सिंह, महाराजा मान सिंह, स्वाई जय सिंह, महाराणा प्रताप, तो स्वाई जय सिंह द्वितीय। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जाति नहीं पूछा है, यहाँ पे जनजाति पूछा है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो आप क्या करेंगे, इनमें भील करेंगे। भील गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी ज़्यादा संख्या में है वो है मीणा राजस्थान में जनजातियों में। इसका राइट आंसर ए। राजस्थान में अमरगढ़ दुर्ग कहाँ है? टोंक, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो अमरगढ़ दुर्ग है वो भीलवाड़ा में है। किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से लोहा लिया? तो ये है हल्दी घाटी का युद्ध। पीछे बताया था आपको क्वेश्चन में। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन एकमात्र है वो है माउंट आबू। थार मरुस्थल में कौन सी घास पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों कौन सी घास पाई जाती है थार के मरुस्थल में? दूब, खेजड़ी, सेवण, इमली। तो ये है सेवण घास पाई जाती है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है, सेवण घास। राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा क्या है? कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट। राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा। कोयला प्रमुख खनिज संपदा नहीं है। अन्य राज्यों में कोयला राजस्थान से ज़्यादा निकलता है। अभ्रक भी नहीं है, बॉक्साइट भी नहीं है। चूना पत्थर राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा है। राजस्थान में लोकसभा की कितने सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है? राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है और लोकसभा की सीटें हैं वो है 25। ए ऑप्शन आपका सही है, 25 सीटें हैं लोकसभा की। राजस्थान का राजकीय पेड़ कौन सा है? नीम, पीपल, खेजड़ी, बबूल। बताइए दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पेड़ खेजड़ी है। सी ऑप्शन सी। राजस्थान कौन सी नदी राजस्थान में सबसे लंबी समय तक बहती है? चंबल, बनास, माही। एक और ऑप्शन कौन सा है? लूणी। तो बताइए, लूणी, माही, बनास, चंबल में से कौन सी नदी है जो लंबे समय तक बहती है? राजस्थान की गंगा आपको बताया था, राजस्थान की गंगा है वो लूणी नदी है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो है बनास नदी, आपको बताया था। देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। राजस्थान सबसे लंबी समय तक बहती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी है दोस्तों। किस नगर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर। किस नगर को राजस्थान का मैनचेस्टर? दोस्तों बताइए। भीलवाड़ा को, ऑप्शन बी आपका सही है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान का पहला एशियाई शेर संरक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बताइए, कमेंट करिए कि राजस्थान का पहला एशियाई शेर संरक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये अगली भर्ती परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों बताइए, आप कमेंट करिए, इसका आंसर है वो आपको देना है। राजस्थान का पहला एशियाई शेर संरक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, ठीक है। और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको ऐसे MCQs क्वेश्चन है वो चाहिए।
कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक की ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आगे की क्लासें हैं, वीडियो हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन है वो आप दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।